टीकमगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक राकेश गिरी और उनके परिजनों पर अफसरों से सांठ-गांठ कर कोरोना में फर्जी सामग्री खरीदी और निर्माण कर मास्टर रोल कर्मचारी रखने में भारी फर्जीवाड़े के आरोप कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी ने लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने विधायक, तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन सीएमओ पर मिलीभगत कर करीब 100 करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहा था, उसी दौरान विधायक और अफसर ने सांठ-गांठ कर आपदा को अवसर बनाकर जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसमें सामग्री खरीदी के नाम पर 20 करोड़ राशि का घपला फर्जी बिल लगाकर किया गया। वहीं निर्माण कार्य के अलावा मास्टर रोल कर्मचारी रखने के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई। इस फर्जीवाड़े में नगर पालिका के तत्कालीन प्रशासक कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी और तत्कालीन सीएमओ रीता किलासिया भी शामिल रही और कोरोना के नाम पर सबने मिलकर वंदरबाट की। इस दौरान जितने भी निर्माण कार्य और जितने भी भुगतान हुए हैं उसके संबंध में हमने ये वार्ता बुलाई है। क्योंकि कोरोना काल था तो उस समय सारे काम बंद थे, फिर भी व्यापक स्तर पर इसमें घोटाले किए गए और भुगतान लिए गए। लगभग कितने का मामला हुआ? लगभग 100 करोड़ का मामला है पूरा। इसमें कौन सा लिखते हैं? इसमें कलेक्टर महोदय तत्कालीन जो रहे हैं सुभाष कुमार द्विवेदी, रीता कैलासिया और 4 कंपनियां हैं जिनको सारे भुगतान हुए हैं। वो चारों कंपनियां उस समय के बाद अब गायब हैं। निर्माण के भी कुछ काम हैं, सामग्री क्रय के भी काम हैं, जो कि निर्माण वाले काम तो अधिकांश धरातल पर हुए ही नहीं हैं। और भुगतान के मामले हैं, एक मास्टर रोल कर्मचारियों का मामला है 4.25 करोड़ का लगभग। तो उस दौरान मास्टर कर्मचारी अगर रखे भी गए थे तो वो राशि क्या उनके खाते में गई है? दूसरी बात यह है कि शासन से उसकी स्वीकृति भी नहीं है। कंपनियां किस किस की हैं जिनको लाभ दिया? एक मुखिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, 4 हैं वो। दूसरी गजानन कंपनी है, तीसरी सिद्धि विनायक है और एक सिद्धि विनायक में ही 2 हैं। किसकी है? एक तिलकपुरी गोस्वामी प्रोप्राइटर कौन है? तो ये सब पिछले विधायक जो रहे हैं उनके परिजनों की कंपनियां हैं और मुखिया कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके नज़दीकी व्यक्ति की कंपनी है। तो सारे काम इन्हीं चारों ने किए हैं और नई परिषद बनने के बाद ये चारों कंपनियां गायब हो गई हैं। ये जो भ्रष्टाचार हुआ मतलब इसमें कलेक्टर की नॉलेज में, सीएमओ की नॉलेज बिल्कुल में? प्रशासक के बिना कोई काम हो सकता था क्या? भाई नगर पालिका का मालिक उस समय प्रशासक और सीएमओ रही हैं, उनके बिना तो कोई भुगतान होना संभव नहीं था ना। उन्हीं के कराए हुए ये सब हैं या किसी को राजनीतिक व्यक्ति को लाभ पहुंचाए गए हैं लगातार। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक राकेश गिरी का कहना है कि मेरे विधायक कार्यकाल और खासकर कोरोना के समय किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैंने अपने कार्यकाल में टीकमगढ़ नगर के विकास के लिए नगर पालिका के अंतर्गत कई योजनाएं स्वीकृत करवाई, लेकिन कांग्रेस शासित नगर पालिका नगर के विकास के लिए कोई काम नहीं कर पाई। अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद हैं। अब चूंकि जो 1.5 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाए हैं, हमने 5 करोड़ रुपए कायाकल्प के लिए पैसा दिया था, जिसमें बीड़ी मजदूर कॉलोनी में सड़क का निर्माण होना था, बंडा के पास सड़क का निर्माण होना था, डुमरू में सड़क का निर्माण होना था, ऐसे शहर की काया, लेकिन आज वो काम पूरा नहीं कर पाए। अभी भी काम जो टेंडर द्वारा लगाए वो आज तक काम पूरा नहीं हो पाया। 33 करोड़ रुपए हम नल जल योजना के लिए लेके आए, आज तक उस नल जल योजना का 33 करोड़ का काम प्रारंभ नहीं कर पाए। नहीं तो अभी ढोंगा मैदान पर बीड़ी मजदूर कॉलोनी में टंकी बनती, डोंगरों में टंकी बनती, स्टैंड के पास टंकी बनती, पूरे शहर में लाइनें बिछती, जनता को पानी मिल जाता। 1.5 साल में उसकी कोई प्रक्रिया नहीं कर पाए। ऑडिटोरियम का निर्माण प्रारंभ नहीं करा पाए। तो चूंकि जी अपने आप को ढांकने के लिए, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट ठेकेदार के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस प्रकार के कृत्य इनके द्वारा जनता को गुमराह करने के किए जा रहे हैं, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं, चूंकि नगर पालिका का पक्ष कोई रखने वाला नहीं है और ये हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। इनके द्वारा बनगढ़ंत तो फर्जी तथ्यों के साथ जनता को गुमराह किया कि साहब ने डीजल बचाया। अरे तुम जब वाहन नहीं चलाओगे, पानी के टैंकर घर घर नहीं भेजोगे, जनता पानी के लिए परेशान होगी, वाहन खड़े कर दोगे तो डीजल तो बचेगा, घर घर कचरा गाड़ी नहीं चलेगी तो डीजल तो बचेगा। और जब नगर पालिका अध्यक्ष बने थे उसके पहले हमने 10 नई गाड़ियां खरीद के नगर पालिका को दी थी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके हम इनको दे के गए हैं। इन्होंने कोई नई वाहवाही शाबाशी नहीं लूटी है। एक काम किया है कि गाड़ी चलाना बंद कर दिए, ट्रैक्टर रख दिए, पानी पहुंचा नहीं रहे तो डीजल स्वाभाविक बचेगा। तो केवल ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो बोर खनन का इनके द्वारा टेंडर किया गया है, उस टेंडर में घोटाला हुआ है कि 100 फुट बोर खनन हुआ और 300 फुट का
बिल निकाल रहे हैं, तो उसकी भी जांच होना है। तो इनके द्वारा जो फर्जीवाड़े किए गए हैं, इनको लगता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे सारे फर्जीवाड़े दब जाएंगे, लेकिन अब भाजपा की सरकार आई है, भ्रष्टाचार की जांच होगी और 1.5 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उनको दबाने के लिए इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। तो जनता को बताना चाहता हूं कि इन पाखंडी और भ्रमित व्यक्तियों के नहीं आएंगे। जो भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में हुआ है वो भी उजागर होगा, और भी जो भ्रष्टाचार अन्य विभागों में हुए हैं वो भी उजागर होंगे, और उसमें कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाए।